हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सकुशल हैं और अपनी तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। यह बीपीएससी टायर 3.0 बहुत ही गोल्डन चांस है। आप इसे जाया ना जाने दें। हम बैक टू बैक हिंदी मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हैं। तो जो दोस्त मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। बता दें, बीपीएससी टायर 3.0 बहुत ही गोल्डन चांस है, इसलिए क्योंकि फॉर्म जितना भरा गया है ठीक लगभग उतने ही विद्यार्थी हैं। तो आइए दोस्तों, आज आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? नागेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ रचना काल क्या था बताना है दोस्तों। 1883, 1839, 1750, 1929। तो आपका राइट में दोस्तों क्या होगा? 1839 था। नेक्स्ट, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद्र। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका निकलती थी, इसका संपादन किसने किया है बताना है उसी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण भट्ट। तो ब्राह्मण जो पत्र निकलता है उसके संपादक पूछा जा रहा है कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र जी थे, जो ब्राह्मण पत्र का संपादन करते थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ है? 1900 से, 1910 से, 1903 से, 1890 से। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था बताना है। तो 1900 से हुआ था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? 30 है, 36 है, 47 है, 69 है। तो पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 69 सर्ग थे पृथ्वीराज रासों में। कुल सर्ग, कभी कभी सर्ग पूछ देता है, सर्ग किसमें थे? चंदायन किसकी रचना है? दामोदर कवि की है, मुल्ला दाऊद की है, कुतुबन की है कि मंजन की है? तो चंदायन, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चंदायन किसकी रचना है बताना है दोस्तों। तो किसकी है? मुल्ला दाऊद जी की है। अलावर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 12, 10, 20। तो आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है दोस्तों, तो 12 मानी गई है। कितनी? 12 मानी गई है। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्तों का है, नैनमार भक्तों का है, रामानंद का है, रामानुजाचार्य का है। तो दिव्य जो प्रबंधन था तो किसका था? आलवार भक्त का था। आलवार भक्त का था। ठीक है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य, जो पुष्टि मार्ग था उसका प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो कौन थे वो? वल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन सी है। साखी का मूल तत्सम शब्द है? शिक्षा है, साक्षी है, सखी है। तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? साक्षी होगा। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास जी की है, रहीम की है, नंददास की है, रत्नाकर की है।
तो भ्रमर गीत की रचना किसने की है? तो किसने की है? ऑप्शन ए सूरदास जी ने की है। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास हैं, परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, राम राय हैं। तो अनेकार्थ मंजरी की रचयिता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए नंददास जी हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के थे, नंददास के थे, मध्वाचार्य के थे, रहीम जी के थे। तो सूरदास किसके शिष्य थे बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य जी के थे। राम रक्षा स्तोत्र किस कवि की कृति है? रामानंद जी की है, अग्रदास की है, ईश्वरदास की है कि सेनापति की है? राम रक्षा स्तोत्र ये किसकी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामानंद जी की है। महापुराण के रचनाकार कौन है? ए हरिसेन है, बी पुष्पदंत हैं, सी गुणभद्र हैं, डी स्वयंभू हैं। तो महापुराण के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी पुष्पदंत जी हैं। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी जी हैं, घनानंद हैं, देव हैं कि पद्माकर जी हैं? तो रीति सिद्ध कवि ये बहुत ही फेमस कवि हैं। कौन है? ऑप्शन ए बिहारी जी हैं। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर यही हो खिलन होरी यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की है, मतिराम की है, सेनापति की है कि केशवदास जी की है? नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खिलन होरी ये ऑप्शन ए पद्माकर जी की पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल यह पंक्ति किस कवि की है? सेनापति की है, सूदन की है, बिहारी की है, घनानंद की है? बिहार बता दें आपको, ये जो पंक्ति आप है ये पंक्तियों को याद कर लीजिए, बहुत ही परीक्षाओं में बार बार पूछी जा चुकी हैं ये हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये बिहारी जी की पंक्ति है। ये तो बहुत ही फेमस है ये। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? पद्माभरण है, जगत विनोद है, गंगा लहरी है, ललित ललाम है? तो नहीं है, क्या पूछा जाए? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ललित ललाम। छत्र प्रकाश निम्न में किसकी रचना है? चिंतामणि की है, मंडन की है, लाल कवि की है कि कुलपति मिश्र जी की है? तो छत्र जो प्रकाश ये रचना है, जो ये छत्र प्रकाश रचना है ये किसकी है? तो किसकी है? लाल कवि जी की है। ललित ललाम किस कवि की महत्वपूर्ण रचना है? चिंतामणि की है, भूषण जी की है, मतिराम जी की है कि आलम की है? तो ललित ललाम किस कवि की महत्वपूर्ण जो रचना है ये किसकी है? तो किसकी है? ये मति राम जी की है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण से इस लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल यह पंक्ति किस कवि की है? डबल रिपीट हो गया है। बिहारी की है, घनानंद की है, पद्माकर की है कि सेनापति की है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? किसकी? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ऐसो आगे कौन हवाल? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिहारी जी की है। नेक्स्ट, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, लज्जाराम मेहता, देवकी नंदन पंत? बताइए। तो उपन्यासकार माना जाता है पहला, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। प्रेमचंद्र हैं, यशपाल जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं?
तो झूठा सच ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यशपाल जी हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, महेंद्र भल्ला हैं, अमृत राय हैं, यशपाल हैं। तो इसमें इनमें से आंचलिक उपन्यासकार बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? कंकाल है, तितली है, इरावती है, कोई नहीं। तो प्रसाद रचित अधूरा जो उपन्यास है वो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इरावती। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? प्रताप नारायण मिश्र ने की है, चतुर्सेन शास्त्री ने की है, इलाचंद्र जोशी ने की है, कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने की है। तो चंद हसीनों के जो खतूत है बार बार परीक्षा पूछा जाता है दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ग्रियर्सन है, शिव सिंह सेंगर है, गारदा दत्तासी है, कि रामचंद्र शुक्ल जी है? बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गारसा द तासी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों। कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, मरवाड़ी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो? नहीं बताना है। तो कौन सी है? मरवाड़ी है, ये नहीं है पश्चिम हिंदी की। विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा में है, चौथा में है, पांचवा सप्तक में है, कि दूसरा सप्तक में है? तो विजय देव नारायण शाही जो कविताएं हैं वो संग्रहित किस में है? तो है ये किस में? तीसरा सप्तक में है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? अज्ञेय की है, धर्मवीर भारती की है, निर्मल वर्मा की है, कि धूमिल की है? तो ठेले पर हिमालय ये रचना किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह का है, देवराज का है, विजय देव नारायण शाही का है, निर्मल वर्मा का है? छायावाद का पतन ये किसका ग्रंथ है? ऑप्शन बी, देवराज जी का है। इनमें से कौन उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। तो कौन सा सामाजिक उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है? उपन्यास जो है विभाजन समस्या पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आखिरी कलाम। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? जो चौगाने हस्ती है ये उर्दू उपन्यास है, प्रेमचंद ने हिंदी में लिखा है। तो किसको लिखा है? रंगभूमि को लिखा है, कर्मभूमि को लिखा है, गबन को लिखा है, कि गोदान को लिखा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रंगभूमि। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1932, 1935, 1936। तो कफन का जो प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन डी 1936 में प्रकाशित हुआ है। दुहाई वाली कहानी इनमें से किसने लिखी है? दुहाई वाली जो कहानी है ये किसने लिखी? बंग महिला ने लिखी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है, अज्ञेय जी ने लिखा है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है? तो दुहाई वाली कहानी किसने लिखी है? तो बंग महिला ने लिखी है। नेक्स्ट, एक घूंट एकांकी संग्रह है, रामकुमार वर्मा जी का है, जयशंकर प्रसाद का है, विष्णु प्रभाकर जी का है, कि प्रेमचंद्र का है? एक घूंट एकांकी है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास
ने किस नाटक की रचना की है? रामायण महानाटक की है, नहुस की है, जानकी मंगल की है कि कोई नहीं? तो भारतेंदु जी के पिताजी थे गोपाल गिरधर दास जी ने किस नाटक की रचना की है? तो ऑप्शन बी, नहुस की। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता हैं श्रीनिवास दास हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, राधा कृष्ण दास हैं, भारतेंदु जी हैं। तो संयोगिता स्वयंवर रचना जो नाटक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? श्रीनिवास दास। इस प्रकार दोस्तों आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट संपूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल में वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।